नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से बोल रही हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती हूँ, खासकर रात में बार बार पेशाब करने की समस्या, जिस कारण ना नींद पूरी होती है और ना शरीर आराम कर पाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि इतने वर्षों की प्रैक्टिस में मैंने सैकड़ों मरीजों को एक बेहद साधारण घरेलू चीज से राहत पाते देखा है, और वो है अदरक। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वही अदरक जिसे हम रोज की रसोई में डालते हैं, वही अदरक अगर सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से खाया जाए तो वह रात में बार बार पेशाब के चक्कर को लगभग रोक सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद खराब करने वाली ये परेशानी केवल दवा से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सी चीज से ठीक हो सकती है? दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल उसी रहस्य पर आधारित है, क्योंकि मैं आपको अदरक कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितने दिनों तक खाना है और सबसे जरूरी किसके साथ खाना है, ये सब कुछ बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने कुछ मरीजों की कहानी सुनाना चाहूंगी, जिन्होंने सिर्फ अदरक को सही तरीके से अपनाने के बाद रात में जगना लगभग बंद कर दिया। मेरे पास एक बुजुर्ग मरीज आए, नाम बदलकर मैं उन्हें श्री शर्मा कहूंगी। उम्र थी 72 साल। रात में 4-5 बार उठना उनकी मजबूरी बन चुका था। चाहे वे कितना भी कम पानी पिएं, दवा लें, लेकिन रात का चक्कर बंद ही नहीं होता था। उनकी पत्नी कहती थी कि वे पूरे घर में टॉर्च लेकर घूमते रहते थे, क्योंकि नींद टूट जाती थी। जब मैंने उन्हें अदरक की विशेष विधि बताई तो सिर्फ 12 दिन बाद वे मुस्कुराते हुए मेरे क्लिनिक आए और बोले, डॉक्टर साहिबा, लगता है अब नींद लौट आई है। एक और मरीज 63 वर्ष के, जिन्हें हम वर्मा जी कह सकते हैं, उन्हें भी सालों से यही समस्या परेशान कर रही थी। वे रोज कहते थे कि नींद पूरी नहीं होती, इसलिए सुबह शरीर टूटा टूटा लगता है। उनके लिए अदरक दवा से भी ज्यादा असरकारक निकला। अब बात आती है कि आखिर अदरक कितना कैसे काम करता है। आप सोचेंगे कि अदरक तो हम रोज खाते हैं, चाय में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, फिर भी फायदा क्यों नहीं होता? दोस्तों, इसका जवाब यही है कि अदरक को केवल खाना नहीं है, बल्कि एक खास तरीके से खाना होता है, तभी यह रात में पेशाब करने की समस्या पर असर करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रात में पेशाब की मुख्य वजह सिर्फ पानी या दवाएं नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर सूजन, पेट में गैस, पाचन की गड़बड़ी, ब्लैडर की कमजोरी और गुर्दों पर हल्का सा दबाव, ये सब महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अदरक इनमें से कई कारणों पर एक साथ काम करता है, लेकिन शर्त यही है कि तरीका सही हो। आज मैं जो विधि बताने वाली हूँ वह इतनी सरल है कि आप इसे रोज बिना किसी दिक्कत की कर सकते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अदरक को गलत समय पर खाया जाए, गलत मात्रा में खाया जाए या गलत चीजों के साथ खाया जाए तो ये उतना असर नहीं दिखाता, बल्कि कभी कभी उल्टा असर भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज इस पूरे क्रम में मैं आपको 5 भागों में हर छोटी बड़ी बात बताने वाली हूँ। कैसे खाना है, कितना खाना है, किसके साथ खाना है, कितने दिनों तक खाना है और किसे नहीं खाना चाहिए, और किन गलतियों से तुरंत बचना है। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उस रात की नींद और वो सुकून वापस दिलाना है जिसे आप शायद वर्षों से मिस कर रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अदरक के वास्तविक असर से। अदरक खाने से शरीर की कौन सी छुपी प्रक्रियाएं बदलती हैं? कैसे यह ब्लैडर की मांसपेशियों को शांत करता है? कैसे यह पेशाब को रोकने वाली नसों पर असर डालता है? कैसे यह रात में बार बार उठने वाली समस्या को क्रमशः कम करता जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अदरक हर किसी को सूट करेगा या कुछ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? इन्हीं सभी बातों पर हम आगे के भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की रातों को बदल सकता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि अदरक किस तरह कई बुजुर्गों को राहत दिलाने में सहायक रहा और कैसे इसके सही उपयोग से शरीर में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अदरक वास्तव में शरीर के अंदर कौन से काम करता है जिनसे रात में बार बार पेशाब आने की समस्या कम हो सकती है। ध्यान रहे, ये किसी दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन शरीर के संतुलन और आराम में ये बहुत सहायक हो सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शरीर में बार बार पेशाब आने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये पाचन की समस्या से जुड़ा होता है,
कभी ठंडी प्रकृति वाले भोजन से, कभी शरीर में सूजन से, कभी ब्लैडर के हल्के तनाव से और कभी सिर्फ रात के खाने से भी ये समस्या बढ़ जाती है। अदरक इन कारणों में से कई पर एक साथ असर डाल सकता है और यही कारण है कि बुजुर्गों में इसे पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, जब शरीर में गैस जम जाती है या पाचन धीमा हो जाता है तो पेट और कमर के निचले हिस्से पर हल्का दबाव बनता है। ये दबाव ब्लैडर तक पहुंचकर उसे अधिक संवेदनशील बना देता है, जिससे थोड़ी सी भी मात्रा में मूत्र महसूस होने लगता है। ये समस्या खासकर रात में बढ़ जाती है क्योंकि उस समय शरीर आराम की स्थिति में होता है और नसें अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। अदरक अपनी गर्म तासीर और सक्रिय गुणों के कारण इस संवेदनशीलता को शांत करने में सहायक हो सकता है। अदरक शरीर के पाचन को तेज करता है। जब पाचन बेहतर होगा तो गैस कम बनेगी, पेट फूलना कम होगा और ब्लैडर पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव भी कम होगा। कई बुजुर्ग मरीज अक्सर कहते हैं कि रात में पेशाब की समस्या जितनी बढ़ती है उतनी गैस की समस्या भी बढ़ती है। दोनों आपस में जुड़ी होती हैं और अदरक दोनों पर काम करता है। इसके अलावा अदरक शरीर की नसों को हल्का सा गर्म प्रभाव देता है। अगर ब्लैडर की नसें बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएं, तो थोड़ी सी भी मात्रा में मूत्र उन्हें सिग्नल भेज देती है कि अब उठकर पेशाब करना है। अदरक इस संवेदनशीलता को थोड़ा शांत कर सकता है, जिससे रात में उठने की आवृत्ति कम हो सकती है। मैं फिर कहूंगी, ये सीधा इलाज नहीं है, बल्कि शरीर को आराम देने का एक सरल तरीका है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, शरीर में हल्की सूजन। बहुत से बुजुर्गों में पैरों में सूजन, पेट में भारीपन, कमर के आसपास हल्का दर्द, ये सब चीजें ब्लैडर की क्रिया को प्रभावित करती हैं। दिन भर की थकान और शरीर का पानी नीचे की ओर जमा होना भी रात में पेशाब बढ़ाने वाले कारकों में से एक है। अदरक स्वभाव से सूजन कम करने के लिए जाना जाता है। ये शरीर की आंतरिक जकड़न को ढीला करने में सहायक हो सकता है, जिससे नसें कम खिंचती हैं और ब्लैडर का दबाव थोड़ा शांत होता है। कई बार बुजुर्गों में ठंडी तासीर की वजह से भी रात में पेशाब बढ़ जाता है। शरीर ठंडा होने पर ब्लैडर तेजी से सक्रिय हो सकता है। अदरक की गर्म तासीर शरीर की आंतरिक ठंडक को कम करने में सहायक होती है। खासकर वे बुजुर्ग जिन्हें पैरों में ठंड लगती है, पेट ठंडा रहता है, हाथ पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उनके लिए अदरक हल्की गर्मी देने में सहायक हो सकता है। ये सब बातें सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर अदरक इतना काम करता है तो क्या इसे वैसे ही खाना शुरू कर देना चाहिए? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अदरक का फायदा तभी होता है जब इसे सही समय, सही मात्रा और सही संयोजन में लिया जाए। गलत समय पर खाने से कभी कभी जलन, एसिडिटी या पेट में गर्मी भी बढ़ सकती है। इसलिए अगले भागों में मैं आपको बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से बताऊंगी कि अदरक कब खाना है, किस रूप में खाना है, कौन सी विधि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सूट करती है और किस विधि से सबसे ज्यादा आराम मिलता है। अभी मैं आपको एक और मरीज के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मरीज 68 वर्ष के थे और उन्हें हमेशा लगता था कि रात में पेशाब आना केवल किडनी की कमजोरी के कारण होता है। लेकिन जब उनकी पूरी जांच की गई तो पता चला कि असली समस्या ब्लैडर की ज्यादा संवेदनशीलता और पाचन का कमजोर होना था। जब उन्हें अदरक की विशेष विधियां बताई गई तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों में ही रात में जागने की संख्या कम हो गई। ये सुनकर वे स्वयं हैरान थे कि एक साधारण सी चीज कितने स्तरों पर शरीर को आराम पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, हर शरीर अलग होता है। जो विधि एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है वही दूसरे के लिए उतनी कारगर न हो। इसलिए आगे मैं सभी संभावित तरीकों को विस्तार से बताऊंगी ताकि आप अपने शरीर के अनुसार सही विकल्प चुन सकें। अब अगले भाग में हम पहुंचेंगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अदरक को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना है और किसके साथ खाने पर शरीर को अधिक आराम मिलता है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जिसका इंतजार आप काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि असली जादू अदरक में नहीं बल्कि अदरक को सही तरीके से अपनाने में छुपा होता है। बहुत से लोग अदरक चाय में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, कुछ लोग कच्चा भी चबा लेते हैं, लेकिन ये सब रात में पेशाब की समस्या में उतना लाभकारी नहीं होता जितना कि सही समय और सही विधि से लिया गया अदरक हो सकता है। सबसे पहले बात आती है समय की। अदरक दिन में किसी भी समय खाया जाए, लेकिन रात की परेशानी पर असर तभी देखा जाता है जब इसे शाम के बाद के समय में सही तरीके से लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अदरक का प्रभाव धीरे धीरे शरीर की नसों, पाचन और गर्माहट पर काम करता है, और जब शरीर रात में शांत होने की तैयारी कर रहा होता है, उसी समय अदरक का प्रभाव धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। शाम का समय यानी कि सूर्यास्त के बाद का लगभग 1 घंटा,
इस समय शरीर भीतर से थोड़ा ठंडा होने लगता है। बुजुर्गों में तो ये ठंडक और भी जल्दी महसूस होती है। अदरक की हल्की गर्मी इस समय शरीर को संतुलन में ला सकती है। अब बात करते हैं मात्रा की। दोस्तों, अदरक कोई फल नहीं है जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में खाया जाए। ये एक तेज तासीर वाला पदार्थ है, इसलिए इसकी मात्रा हमेशा छोटी और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। सामान्यतः बुजुर्गों के लिए दिन में 1 से 2 ग्राम तक की छोटी मात्रा पर्याप्त मानी जाती है। ये मात्रा एक छोटी फांक जितनी होती है, लगभग आपकी एक उंगली के नाखून जितना हिस्सा। इससे ज्यादा मात्रा कई बार शरीर में गर्मी या जलन पैदा कर सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार मात्रा समझनी चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। अदरक खाना कैसे है? कौन सी विधि बुजुर्गों को अधिक आराम दे सकती है? पहली विधि है हल्की गर्म पानी के साथ अदरक। ये विधि उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें अक्सर पेट में गैस, भारीपन या अपच की समस्या रहती है। विधि यह है कि शाम को एक छोटी फांक अदरक लें, उसे धीरे धीरे चबाएं और फिर 2-3 घूंट हल्का गर्म पानी पी लें। चबाने से अदरक का रस सीधे शरीर में जाता है और गर्म पानी उसकी तासीर को संतुलित कर देता है। दूसरी विधि है शहद के साथ अदरक। ये खासकर उन बुजुर्गों को अच्छा लगता है जिन्हें कच्चा अदरक चबाना मुश्किल लगता है। आप अदरक को कद्दूकस करके 1 चुटकी मात्रा लें और उसे आधा चम्मच शहद में मिलाएं। शाम को सूर्यास्त के लगभग आधे घंटे बाद इसे लें। शहद अदरक की गर्मी को संतुलित करता है और उसे शरीर में लेने में आसानी भी देता है। इस विधि को कई बुजुर्ग आसानी से अपना लेते हैं क्योंकि ये पेट पर हल्का महसूस होता है। तीसरी विधि है गुनगुने दूध के साथ अदरक। जी हाँ दोस्तों, कई पारंपरिक घरों में यह विधि बहुत समय से उपयोग की जाती रही है। अदरक की पतली टुकड़ी को दूध उबलते समय डाल दिया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे पिया जाता है। यह विधि खासकर ठंडी प्रकृति वाले लोगों या उन लोगों को आराम पहुंचा सकती है जिन्हें रात में पैरों में ठंड लगती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को दूध से असहजता होती है तो यह विधि नहीं अपनानी चाहिए। अब आते हैं चौथी विधि पर, अदरक की हल्की चाय बिना दूध के। यह विधि उन लोगों के लिए सहज है जो चाय पीने के आदी हैं, लेकिन ये बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। एक छोटे कप पानी में थोड़ा सा अदरक डालकर 2 मिनट उबालें और फिर छानकर पी लें। ध्यान रहे, ये चाय शाम को ही लें। रात में देर से लेने पर नींद पर असर पड़ सकता है क्योंकि शरीर बहुत गर्म हो सकता है। अब बात करते हैं 5वीं विधि की, अदरक को भोजन के साथ लेना। अगर किसी बुजुर्ग को कच्चा अदरक या शहद वाली विधि सूट नहीं करती तो वे इसे भोजन के साथ भी ले सकते हैं। बस एक बहुत छोटी फांक भोजन के पहले चबाकर पानी पी सकते हैं। ये पाचन में मदद करता है, जिससे रात में उठने की संभावना कम हो सकती है। इन विधियों को अपनाने में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अदरक की मात्रा छोटी होनी चाहिए और इसे दोस्तों लगातार नहीं बल्कि धीरे धीरे शरीर के अनुसार अपनाना चाहिए। कई लोग एक ही दिन में असर चाहते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया शरीर को संतुलित करने की होती है, इसलिए इसमें समय लगता है। कुछ शरीरों में ये जल्दी आराम देता है, कुछ में धीरे धीरे। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो पूछते हैं कि क्या अदरक रात को भी लिया जा सकता है, तो मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ कि रात के बहुत करीब अदरक लेने से कुछ लोगों को पेट में गर्मी या बेचैनी हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा समय वही है, शाम का समय, जब शरीर धीरे धीरे रात की तैयारी में होता है। अब अगले भाग में मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि अदरक कितने दिनों तक लेना चाहिए, किन स्थितियों में इसे नहीं लेना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि अदरक किस तरह शरीर में धीरे धीरे असर डाल सकता है, कौन सी विधियां शरीर को आराम पहुंचा सकती हैं और कैसे इसे सही समय पर लेना जरूरी है। अब हम उस महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां लोग अक्सर सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। अदरक कितने दिनों तक लिया जाए, किसे नहीं लेना चाहिए और क्या क्या गलतियां इस सरल उपाय को बेअसर बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवधि की। बहुत से लोग ये सोचकर अदरक लेना शुरू कर देते हैं कि 2 दिन में ही कोई बड़ा बदलाव दिख जाएगा, लेकिन दोस्तों, शरीर, खासकर बुजुर्गों का शरीर, अपने अंदर धीरे धीरे काम करता है। अदरक भी तुरंत असर नहीं दिखाता, बल्कि धीरे धीरे शरीर के पाचन, गर्माहट और सूजन जैसी प्रक्रियाओं को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। सामान्य रूप से जब बुजुर्ग शाम के समय छोटी मात्रा में अदरक लेना शुरू करते हैं तो कई बार 10 से 15 दिन के भीतर हल्के बदलाव महसूस हो सकते हैं। किसी में यह अवधि थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि हर शरीर का स्वभाव अलग होता है। यदि किसी को अदरक मात्रा के हिसाब से सूट करता है तो लोग अक्सर इसे 3 से 4 सप्ताह तक लेते हैं और फिर कुछ दिन का अंतर रखते हैं। ये तरीका इसलिए अपनाया जाता है ताकि शरीर एक ही पदार्थ की आदत में ना फंस जाए और संतुलन बना रहे। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो बहुत बार पूछा जाता है, क्या अदरक रोज लेना चाहिए?
दोस्तों, अदरक गर्म तासीर वाला होता है। कुछ लोगों को ये प्रतिदिन लेने से पेट में गर्मी बढ़ सकती है, हल्की जलन हो सकती है या कभी कभी पसीना ज्यादा आ सकता है। इसलिए बुजुर्गों के लिए ये तरीका सरल रहता है कि 2-3 दिन अदरक लें, फिर एक दिन आराम रखें। ये तरीका शरीर पर दबाव नहीं डालता और आराम से अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले वे लोग आते हैं जिन्हें अक्सर पेट में तेज जलन, खट्टी डकार या तीखी एसिडिटी रहती है। ऐसे लोग अगर अदरक खाली पेट खा लेंगे तो उन्हें असहजता महसूस हो सकती है। इन्हें हमेशा अदरक खाने के साथ हल्का पानी लेना चाहिए या इसे भोजन के बाद ही लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म चीजें जल्दी सूट नहीं करती, जैसे कि जिनके शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा रहती हो, चेहरे पर लालिमा आ जाती हो या छोटी मात्रा में मसाले खाने पर भी जलन होती हो। ऐसे लोगों को अदरक बहुत कम मात्रा में और धीरे धीरे लेना चाहिए। अब आते हैं उन स्थितियों पर जहां अदरक टालना बेहतर होता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट में दर्द, दस्त या उलझन चल रही हो तो अदरक तुरंत लेना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय शरीर पहले से संवेदनशील होता है। इसी तरह यदि किसी बुजुर्ग को कोई ऐसी दवाएं चल रही हों जिनसे शरीर में गर्मी बढ़ती हो तो अदरक की मात्रा और समय के बारे में डॉक्टर से पूछना बेहतर होता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, अदरक को गलत तरीके से लेना। बहुत बार लोग अदरक को एक साथ ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, ये सोचकर कि ज्यादा मात्रा ज्यादा लाभ देगी। लेकिन दोस्तों, अदरक का फायदा उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसके नियमित, छोटे और संतुलित सेवन में होता है। अधिक मात्रा कई बार उल्टा असर कर सकती है, जैसे अत्यधिक गर्मी, पेट में जलन, नींद में बेचैनी या गले में खराश। दूसरी आम गलती ये होती है कि लोग अदरक को रात में देर में ले लेते हैं। रात में शरीर शांत होता है, पेट धीमी गति से काम करता है। इस समय अदरक लेने से कुछ लोगों को नींद में हल्की बेचैनी हो सकती है, इसलिए शाम या सूर्यास्त के बाद का समय ही बेहतर माना जाता है। तीसरी गलती होती है अदरक को हर उस चीज के साथ लेना जो आपको पहले से सूट नहीं करती। जैसे कुछ बुजुर्गों को दूध से असहजता होती है, लेकिन वो फिर भी अदरक दूध में डालकर पी लेते हैं। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हर विधि हर किसी को सूट करे। शरीर के हिसाब से विधि चुनना ही समझदारी है। मैं आपको अपने एक मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी। वे लगभग 70 वर्ष के थे और शाम को अदरक की एक छोटी फांक लेते थे, लेकिन वे उसे रात के खाने के तुरंत बाद भी ले लेते थे। फिर वे कहते थे कि रात में सीने में हल्की गर्मी महसूस होती है और नींद हल्की हो जाती है। जब मैंने उन्हें समझाया कि अदरक खाने का समय बदल कर देखिए, उसे शाम को लें और रात के समय ना लें, तो 2-3 दिन के भीतर ये समस्या खत्म हो गई। इससे ये स्पष्ट है कि अदरक से अधिक महत्वपूर्ण है अदरक का समय। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्या अदरक को लंबे समय तक लिया जा सकता है? दोस्तों, अदरक कोई दवा नहीं बल्कि भोजन का हिस्सा है, इसलिए इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा छोटी मात्रा में और बीच बीच में अंतर रखते हुए। शरीर को खुद पता होता है कि कब किस चीज की जरूरत है, बस हमें उसे सुनने की आदत डालनी चाहिए। अब आप तैयार हैं अगले भाग के लिए, जहां मैं आपको पूरी कहानी का सार बताऊंगी कि अदरक की विधियां दिनचर्या में कैसे शामिल की जा सकती हैं, कैसे बदलाव धीरे धीरे महसूस होने लगते हैं। अदरक हमारे घरों में सालों से इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अक्सर हम इसे सिर्फ चाय के एक छोटे से जायके की तरह देखते हैं। असल में अदरक एक छोटी सी जड़ है, पर इसके अंदर इतनी शक्ति छिपी होती है कि ये शरीर के कई हिस्सों पर एक साथ काम कर सकती है। पर इसका फायदा तभी मिलता है जब इसे सही ढंग से, सही मात्रा में और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं, अदरक कोई जादू नहीं है जो एक ही दिन में नतीजे दे दे। ये धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा हुई गर्मी, सूजन, पाचन की गड़बड़ और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं को अंदर से ठीक करना शुरू करता है। यही वजह है कि जिन लोगों को ये लंबे समय से दुनिया की सबसे मजबूत नेचुरल जड़ी बूटियों में शामिल किया जाता है, वो इसे रोजमर्रा का हिस्सा बनाते हैं। अब आप सोचेंगी, ठीक है डॉक्टर, पर इसे रोजमर्रा में शामिल कैसे करें? मैं आपको 4 सरल तरीके बताती हूँ जिन्हें हर कोई आसानी से अपना सकता है। पहला तरीका है सुबह खाली पेट अदरक का गर्म पानी। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक लें, उसे कुचलकर 1 गिलास गुनगुने पानी में डालें, 2-3 मिनट ढक कर रखें और फिर पी लें। यह आदत शरीर को धीरे धीरे अंदर से गर्म करती है, पाचन को सक्रिय करती है और मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा तेज करके शरीर के अंदर जमा सूजन को कम करने का काम करती है। कई मरीज बताते हैं कि इससे उनके पेट में हल्कापन, गैस की समस्या में आराम और दिन भर एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। दूसरा तरीका है खाना पकाते समय अदरक का उपयोग। आप सोचेंगी इसमें क्या नया है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं।
पकाने की शुरुआत में डालने से इसके गुण कम हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अदरक को पकने के आखिर में या गैस बंद करने के बाद डालें। इससे इसके औषधीय गुण ज्यादा बचते हैं। ये छोटी सी आदत आपके शरीर में आने वाली रोज की माइक्रो सूजन को धीरे धीरे शांत करती है। तीसरा तरीका है रात को सोने से पहले अदरक की हल्की चाय या काढ़ा। लेकिन ध्यान रहे, तेज वाला काढ़ा नहीं, सिर्फ 2 पतले स्लाइस अदरक के, 1 कप पानी, चाहे को थोड़ा सा शहद। ये शरीर को आराम देता है, स्ट्रेस हार्मोन को शांत करता है और नींद को बेहतर बनाता है। कई बार आपका शरीर भीतर से ठीक होना चाहता है, लेकिन तनाव और असंतुलन उसे मौका नहीं देते। अदरक इसमें मदद करता है। और चौथा सबसे खास तरीका, अपने शरीर की प्रतिक्रिया को महसूस करना। देखिए, हर शरीर अलग होता है। हर व्यक्ति की दिनचर्या, खाने की आदतें, मौसम, बीमारी का इतिहास सब कुछ अलग होता है। इसलिए आप हर हफ्ते खुद से पूछें कि क्या मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है? क्या मेरा पेट सुबह उठते ही ज्यादा सुलझा हुआ लगता है? क्या महीने के दौरान सूजन या दर्द पहले से कम है? ये 3 सवाल अक्सर सबसे पहले आपको संकेत देते हैं कि आपका शरीर अदरक के साथ तालमेल बिठा रहा है। अब एक बात और समझ लीजिए, अदरक को शरीर में असर दिखाने में 10 से 21 दिन लगते हैं। पहले हफ्ते में आपको बस पेट में हल्की गर्माहट या पाचन में बदलाव महसूस होगा। दूसरे हफ्ते में शरीर फ्लश होना शुरू करता है, यानी पुरानी सूजन, पानी की रुकावट, भारीपन, इन सब में फर्क दिखने लगता है। तीसरे हफ्ते में आपका सिस्टम संतुलित होने लगता है। ये वो समय है जब लोग कहते हैं कि डॉक्टर, मैं अंदर से हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे शरीर बोझ छोड़ रहा है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी चीज को जादू मत समझिए। आपका शरीर धीरे धीरे बदलता है और अदरक उस बदलाव का एक साधन है, पूरी कहानी नहीं। मैंने अपने कई मरीजों में देखा है कि जब वे इसे अपनी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ते हैं, थोड़ा पैदल चलना, थोड़ा पानी ज्यादा पीना, खाने में थोड़ी संतुलन, तो अदरक का असर 2 गुना हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अदरक शरीर के साथ लड़ाई नहीं करता, बल्कि शरीर को उसकी प्राकृतिक क्षमता वापस दिलाता है, खुद को ठीक करने की, खुद को संतुलित करने की, खुद को हल्का महसूस कराने की। जब आप इसे रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाती हैं, तो आपको एहसास होता है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे शरीर पर कितना बड़ा असर डालती हैं। मरीज अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर, क्या मुझे इसे जिंदगी भर लेना होगा? और मैं हमेशा मुस्कुरा कर कहती हूँ, नहीं, लेकिन आप चाहेंगी कि यह आपके जीवन का हिस्सा बना रहे। क्योंकि जब कोई चीज आपको भीतर से अच्छा महसूस कराती है, तो उसे छोड़ने का मन खुद ही नहीं करता। तो अगर आप इस सफर की शुरुआत करने जा रही हैं, तो बस इतना याद रखिए, धीरे चलिए, ध्यान से चलिए और अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को सुनिए। अदरक आपको बदलेगा नहीं, लेकिन ये आपको आपके असली संतुलन की ओर वापस ले जाएगा, और यही असली उपचार है।